जय माता दी। आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति के इस विशेष एपिसोड में। सप्तमी नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित है। माँ कालरात्रि, जिन्हें रात्रि का प्रतीक माना जाता है, अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाली देवी हैं। उनके रूप में हमें शक्ति, साहस और भयमुक्ति का पाठ मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत देवी की कथा में कौन से रहस्य छिपे हैं? चलिए, आज हम आपको माँ कालरात्रि की अद्भुत महिमा और उनकी वीरता की कथा सुनाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप जितना भयावह है, उनकी महिमा उतनी ही अद्भुत है। उनके काले रंग का अर्थ है कि वे अज्ञान और भय का नाश करती हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में रुद्राक्ष की माला सुशोभित है। माँ का यह रूप उनकी असीम शक्ति और अनंत कृपा का प्रतीक है। वे अंधकार को भस्म करने वाली हैं और उनके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि की यह कथा प्राचीन काल की है, जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। यह कथा उन दिनों की है जब असुर रक्तबीज ने धरती और स्वर्गलोक में आतंक मचाया हुआ था। रक्तबीज का बल इतना प्रचंड था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, वह रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता। देवताओं के सारे प्रयास विफल हो गए। चाहे वे कितनी भी बार उसे मारते, वह बार बार पुनर्जीवित हो जाता। देवताओं की सेना निराश हो गई थी और तब उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ली। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। रक्त बीज को नष्ट करने के लिए हमें आपकी कृपा चाहिए। इस संकट का अंत केवल आपकी शक्ति से हो सकता है। माँ दुर्गा ने देवताओं की पुकार सुनी और क्रोध से भरी हुई उन्होंने अपना कालरात्रि रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं अंधकारमय हो गईं। माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में प्रकट हुई और उनके आने से ही असुरों की सेना भयभीत हो उठी। रक्तबीज ने अपने सारे बल को एकत्र किया, लेकिन माँ कालरात्रि के सामने उसकी शक्ति नगण्य थी। माँ ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरीं, माँ ने उन्हें अपनी जीभ से तुरंत ग्रहण कर लिया, जिससे और कोई नया असुर उत्पन्न नहीं हो सका। माँ कालरात्रि के प्रचंड रूप से रक्तबीज का अंत हो गया। यह केवल असुर का नाश नहीं था, बल्कि अज्ञान, भय और अधर्म का भी नाश था। माँ ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि जब अज्ञान और पाप का अंधकार बहुत बढ़ जाता है, तब माँ का यह रूप उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होता है। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक मानना चाहिए। जब भी हम अपने जीवन में अज्ञान और भय का सामना करते हैं, हमें माँ के इस रूप की उपासना करनी चाहिए। उनका भयमुक्ति का आशीर्वाद जीवन की हर कठिनाई को दूर करने का मार्ग है। माँ कालरात्रि केवल दुष्टों का नाश ही नहीं करती, बल्कि वे अपने भक्तों को सुरक्षा, शांति और ज्ञान का मार्ग भी दिखाती हैं। माँ कालरात्रि की कथा हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णित है। यह कथा केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन में आने वाले हर प्रकार के अज्ञान, अंधकार और भय से निपटने की प्रेरणा देती है। माँ का यह रूप न केवल राक्षसों का संहार करता है, बल्कि हमारे मन के अंदर छिपे हुए दोषों का भी नाश करता है। माँ की पूजा करने से हमें साहस प्राप्त होता है और हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। माँ कालरात्रि की कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम माँ की कृपा से भयमुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई से निपट सकते हैं। माँ हमें सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश का उदय होता है। जब हम उनके रूप का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर की सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होता है। माँ कालरात्रि का यह अद्भुत स्वरूप हमें अज्ञान और भय से मुक्त करता है और हमारे जीवन में शक्ति, साहस और ज्ञान का संचार करता है। माँ के इस रूप की आराधना से जीवन में आने वाली हर कठिनाई समाप्त हो जाती है
और हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शिव भक्ति टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप माँ दुर्गा के बाकी स्वरूपों की अद्भुत कथाएं भी सुन सकें। कल के दिन, अष्टमी के दिन, माँ महागौरी की कथा सुनना न भूलें। जय माता दी।